जय श्री राम दोस्तों। आप सबने मुझे पहचान तो लिया होगा। आज सुबह शॉट पे आया था, वो मैं ही हूँ। मैं कोई भूलने की चीज़ हूँ क्या? आज की जो अपनी कहानी होगी वो छत्तीसगढ़ के ऊपर होगी। मैंने पिछली जो कहानी अपलोड करी थी वो भी छत्तीसगढ़ के ऊपर थी, आज भी छत्तीसगढ़ के ऊपर है। आज की जो कहानी होगी वो इस प्रकार होगी जैसे कि वहाँ पर एक 32 बंगला मौजूद है। वहाँ पर बहुत बुरी घटना घटी थी और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक रोड है, गरज रोड। तो इस रास्ते से जो कोई भी जाता है वहाँ पर उन सबको एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है और वो सबसे लिफ्ट मांगती है। दिक्कत ये है कि वो लिफ्ट के दौरान ना तो गाड़ी पर बैठती ना बस में बैठती, बस लिफ्ट का इशारा करती है और फिर कहीं अंधेरे में गायब हो जाती है। कई लोगों ने इस दृश्य को देखा है। मेरे को ये जो कहानी बताई है ये मेरी दादी ने बताई है। दादी माँ, नानी माँ का नाम तो सुना होगा ना आपने? हाँ, सुना होगा, सबके होती है, ठीक है। तो ये मेरी दादी ने सुनाई है। कहानी के अंदर आप सबको पता लगेगा कि आखिर मेरी दादी ने मेरे को बताया क्या है। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। मेरी दादी जो थी उसके साथ एक घटना घटी थी। वो छत्तीसगढ़ के लिए गई हुई थी, तो बस के अंदर बैठी हुई थी। बस के अंदर ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे, तो मेरी दादी की जो नज़र गई वो एक महिला के ऊपर जाती है जो कि डरी हुई है। मेरी दादी पूछती है कि आपको कोई दिक्कत है क्या? आप इतने डरे हुए कैसे हो? क्या हुआ आपको? वो महिला कुछ भी नहीं बोलती है। मेरी दादी फिर से बताती है कि आपको कोई दिक्कत है क्या? आप इतने डरे डरे कैसे लग रहे हो? तो वो जो महिला थी वो कहती है, आप पहली बार आ रहे हो क्या यहाँ पे? मेरी दादी ने कहा, हाँ पहली बार। क्या हुआ? उसने कहा, तभी। दादी ने पूछा, तुम डरी डरी लग रही हो मेरे को, इसके पीछे का राज क्या है? क्या हुआ तुम्हारे साथ, मेरे को बताओ। वो महिला कहती है, गरज रोड चल रहा है, थोड़ी दूरी पर 32 बंगला आने वाला है। मेरी दादी कहती है, 32 बंगला? तो क्या दिक्कत है? फिर उसने वहाँ पर बताया कि मेरे साथ कई बार यहाँ पर ऐसी घटना हो चुकी है जिसके बारे में मैं जब सोचती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कई बार यहाँ से जा चुकी हूँ और शायद वो मेरे को हर बार दिखाई देती है। मेरी दादी पूछती है, कौन दिखाई देती है तुमको यहाँ पे? फिर वो महिला कहती है कि मेरी बात सुनो। करीब 1-1.5 साल पहले की बात है। मैं अपने बच्चे के साथ इस रास्ते से अपने घर की तरफ जा रही थी। मेरा डेली का रूटीन है यहाँ से जाना। बस के अंदर मैं, मेरा बेटा, ड्राइवर और एक क्लासी था। मेरा घर आने के बाद ये बस पास में खड़ी होती है वहाँ। उसके बाद लास्ट स्टॉप था मेरा घर, तो वहाँ खड़ी होती है बस। मैं बैठी हुई थी बस के अंदर, बस चल रही थी। तभी एकदम से हमारी बस रुक जाती है। ड्राइवर ने सोचा गाड़ी के नीचे कुछ आ गया है, तो क्लासी ने उतरकर देखा। उतरकर देखने के बाद जब नीचे देखा तो नीचे कुछ भी नहीं था। उसके बाद वापिस क्लासी ऊपर आता है। वो कहता है कि कुछ भी नहीं है, गाड़ी बंद कैसे हो गई? गाड़ी फिर से स्टार्ट करी, गाड़ी चालू हो जाती है। करीब 2 मिनट चली थी कि एकदम से ऐसा सड़क वाला रास्ता था जिससे गाड़ी पूरी डगमगा गई और ऐसा लगा जैसे कि कोई हमारी मौत आ सकती। इतनी बुरी तरह से वो उसका डिसबैलेंस हुआ था। इस कारण से गाड़ी एकदम रुक जाती है। रुकने के बाद मैं और मेरा बेटा बहुत बुरी तरह डर चुके थे कि अभी हमारे साथ क्या होता। गाड़ी बंद पड़ जाती है। बंद होने के थोड़ी देर बाद गाड़ी स्टार्ट होती है। अब गाड़ी स्टार्ट तो हो गई पर अब चल नहीं रही थी। मेरी सांसें बहुत तेज़ी से धड़क रही थी, चल रही थी, सॉरी। मेरी नज़र पीछे गई।
मैंने देखा कि पीछे एक लास्ट सीट है, वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है। लड़की शायद होगी 21-22 साल की। उसने अपने बाल ढक रखे हैं। उसका चेहरा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वो छोटी हाइट की और ऐसे करके बैठी हुई हो। और मेरे मन में यही बात आ रही थी कि इस बस के अंदर मैं और मेरा बेटे के सिवा कोई तीसरा पैसेंजर नहीं था, तो ये लड़की आई कहाँ से। फिर मैंने विचार करा कि शायद पहले ही यहाँ पर हो, मेरा ध्यान नहीं गया हो। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि ये लड़की आगे आ जा, वहाँ अकेली क्या बैठी है। पर उस लड़की ने कोई भी जवाब नहीं दिया मेरे को। मैंने 2 बार कहा पर कुछ भी रिप्लाई नहीं आया उधर से। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था अभी अभी, हमारी बस शायद खाई में गिर जाती, पर इस लड़की को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। क्या यार। तो मैंने फिर क्लासी से कहा कि एक काम करो क्लासी भाई साहब, पीछे उस लड़की है उसको आगे भेज दो, हम दोनों बातचीत कर लेंगे और हमारा रास्ता भी कट जाएगा, वरना अभी तो हम भगवान को प्यारे हो जाते। क्लासी कहता है कौन सी लड़की मैडम, किस लड़की की बात कर रहे हो। अरे वही जो पीछे बैठी है ना, वो छोटी सी लड़की, बाल उसके चेहरा मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा। क्लासी कहता है आपके सिर पर चोट लगी है क्या। मैंने कहा कि नहीं। तो फिर पीछे कौन लड़की दिख रही है आपको। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ना तो वहाँ कोई लड़की थी ना कोई और पैसेंजर। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, क्योंकि अभी अभी मैंने उस लड़की को देखा था। उसके बाद अब मैं बिल्कुल शांत हो गई और मेरे पसीने पसीने आने लगे। मेरे बेटे ने मेरे को पानी पिलाया। उसने कहा माँ चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। बस अब आगे चल ही नहीं रही थी। फिर एकदम से ड्राइवर ने फिर से कोशिश करी और बस वापस स्टार्ट हो गई, थोड़ी चलने लगी। करीब 5 मिनट चले ही थे कि एकदम से ब्रेक लगाए, और ब्रेक के दौरान मैंने देखा कि एक लड़की सामने खड़ी है और उसको शायद इस बस के अंदर बिठाना है, इसलिए इस ड्राइवर ने ब्रेक लगाए हैं। जब मैंने उस लड़की की शक्ल सूरत देखी तो मैंने वो देखा जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, यानी कि उस लड़की को जो भी पीछे बैठी हुई थी। उसके बाल वही, हाँ, उसके पैर उल्टे थे। ड्राइवर ने कहा अरे मैडम आप ऊपर आना चाहती हो क्या। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और फिर वो मेरी तरफ एक नज़र देखती है और मेरे ऐसे मानो प्राण नहीं निकले, वरना मेरे साथ सब कुछ हो चुका था, क्योंकि मैं उसको देख रही थी जो शायद जिंदा नहीं है। और फिर वो कहीं हवा के अंदर गायब हो गई। मैंने उसको गायब होते हुए देखा है। ड्राइवर को लगा शायद वो कहीं अंधेरे के अंदर चली गई है। मेरे साथ ये घटना हुई थी मैडम। मेरी दादी को ये सब बता रही थी वो। मेरी दादी भी इन बातों पर बिलीव तो नहीं करती थी, पर हाँ, मानना पड़ेगा। मेरी दादी उस महिला के पास बैठ जाती है। करीब 5 मिनट बाद ही वो बंगला आ जाता है, 32 बंगलो, घर रोड के ऊपर ही बना हुआ है। मेरी दादी और वो महिला साथ बैठे हुए थे। तभी एकदम से बस का फिर से बैलेंस बिगड़ता है और वो बिल्कुल खाई के पास जाकर रुक जाती है। अगर 1 सेकंड की देरी हो जाती तो बस खाई के अंदर गिर जाती। मेरी दादी ने जब इसके बारे में राज पता लगाया तो उन्होंने पाया कि ये जो बंगला बनाया गया था तो ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था और यहाँ पर बेचारे गरीब लोगों को मारा जाता था। कई दिनों पहले की बात है। उन्हीं की आत्मा यहाँ भटकती है और ये लड़की भी उन्हीं में से एक है। यहाँ पर आधी रात को लड़की के रोने की, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है लोगों को। तो दोस्तों, ये थी अपनी कहानी कैसी लगी? तुमने मेरे का सीरियस होकर मैंने कहानी बताई, इसलिए आप थोड़े से ऐसे हो गए कि हाँ यार कहानी है, ठीक है। ये मेरी दादी ने बताई थी, मेरे को पता नहीं कि कितना विश्वास है। आप कमेंट करके बताना, क्योंकि जो मेरे भाई बहन छत्तीसगढ़ से निवास करते हैं
वो प्लीज़ बताना कि इस कहानी के अंदर कितनी सच्चाई है और कहाँ तक ये बात सही है। और आप एक चीज़ बताना, मेरे को पता नहीं था इस बारे में कि ये बंगला किसने बनवाया था। आप ये चीज़ मेरे को ज़रूर बताना और यहाँ पर हुआ क्या था आखिर, ये चीज़ आप बताना प्लीज़। कहानी कैसे लगी, अच्छी लगी ना? एक काम करो, सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आ रहा है ऐसा पैसा, कर दो उसको टिंग ऐसा करके। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।